आज हम क्लास 11th में कल जो क्वेश्चन किए थे, कल जो हमने बेसिक पढ़ा था, आज हम उसके आगे के सम को सोल्व करेंगे। हमने जो कल बेसिक पढ़े थे उसमें हमने एन ए माइनस बी क्या होता है, एन बी माइनस ए क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इससे पहले वाले जो वीडियो है आप उसको देखिए, जो मैंने ग्रुप में डाला था, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ एन ए माइनस बी बराबर दे रखा है, हमारा दे रखा है 24। एन सोल्व करते हैं। गिवन में लिखना क्या है, एन ए माइनस बी दे रखा है 24, एन बी माइनस दे रखा है क्या 19, एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा दे रखा है क्या 11, है ना। तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला है एन ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, एन केवल ए, बी नहीं, मतलब एन ए में से हम एन ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू दे रखी है क्या 24, एन ए दे रखा है क्या, हमारे को नहीं दे रखा है, निकालना है। एन ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है 11, तो 24 लिखेंगे, 11 इधर आएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और एन ए। तो एन ए की वैल्यू जो है हमारी वो आ जाएगी 35। तो यह हुआ हमारा एन ए। इसके बाद नाउ हमारा दूसरा फॉर्मूला जो है एन बी माइनस ए का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था। इसका मतलब ओनली बी, ए नहीं। तो कब निकलेगा ये कि जो एन बी है उसमें से दोनों हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 19 दे रखी है। एन बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और एन ए माइनस बी क्या दे रखा है हमको, वो दे रखा है 11, माइनस 11 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा एन बी। तो एन बी इक्वल टू आप प्लस करोगे इनको तो आएगा 30। एन ए आ गया, एन बी आ गया। अब क्या करोगे आपको देखो दो चीज़ें निकालनी थी, तीन एक ये दोनों निकल चुकी है। अब हम निकालेंगे तीसरी चीज़ क्या है, एन ए यूनियन बी। तो एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखिए एन ए क्या दे रखा है, एन ए हमारा दे रखा है एन ए दे रखा है 35, एन बी दे रखा है क्या 30, और इंटरसेक्शन हमारा दे रखा है क्या 11। तो यहाँ पे क्या होगा, इनको प्लस करेंगे क्या आएगा 65 आएगा, माइनस 11। 65 में से 11 को हम माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 55। ये हुआ हमारा आंसर। तो हमें यहाँ पे तीन चीज़ें पूछी थी, उन तीन चीज़ों में एन ए हमारा आया 35, एन बी आया हमारा 30 और ए यूनियन बी हमारा आया 55। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन अ ग्रुप। अब हम थ्योरी वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इन अ ग्रुप 50%, एक ग्रुप में 50% है। 35 स्पीक हिंदी, जहाँ पे 35% जो है वो हिंदी इस बोलते हैं। 25 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, जो 25 लोग हैं वो दोनों हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, है ना। एंड ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, और दोनों में से कम एक लैंग्वेज, दोनों मतलब जितने पर्सन हमारे पास है उसमें से कम एक लैंग्वेज तो लोगों को आती है। तो आपको ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी पर्सन स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश वाले पर्सन क्या है। तो पहले ग्रुप जो है मतलब यूनियन जो है वो दे रखा है क्या, गिवन क्या है, गिवन है एन ए यूनियन बी। यहाँ पे ए बी कर दो या ही एच और ई कर दो, है ना। तो वो यहाँ एच कर देते हैं, चलो एच और ई कर दिया। हिंदी इंग्लिश का जो दोनों मिला के कितना परसेंट हो गए हैं, 50% है ना। 25 स्पीक हिंदी,
मतलब लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन स्पीक हिंदी, नंबर ऑफ पर्सन स्पीक हिंदी। तो NH कितना है, वो है हमारा 35। 25 स्पीक हिंदी इंग्लिश बोथ, मतलब नंबर ऑफ पर्सन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ये लिखना है। ये है NH इंटरसेक्शन B इक्वल टू दे रखा है 25। अब हमको फाइंड करना क्या है, हमें फाइंड करना है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ पर्सन स्पीक इंग्लिश। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, NH यूनियन E इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो यहाँ पर यूनियन क्या दे रखा है, 50 दे रखा है, NH कितना है 35 है, NE कितना दे रखा है, और ये कितना दे रखा है हमको, सॉरी NE हमें निकालना है, और ये दे रखा है हमको 25। तो 35 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा 10, है ना, और प्लस NE। तो क्या हो जाएगा, 10 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, बराबर NE। तो जो NE की वैल्यू है वो आ गई 40। तो ये हुआ हमारा आंसर। मतलब नंबर ऑफ पर्सन स्पीक इंग्लिश कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। मतलब 35 लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, 40 लोग हमारे इंग्लिश बोलते हैं, 25 दोनों बोलते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा आंसर। आपको इसके बाद के क्वेश्चन आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपको कमेंट करना है। आपको आगे बहुत सारे सवाल इस टाइप के मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कर रहे हैं। आपको यहाँ पर देखिए जो ग्रुप होता है, यहाँ पे देखिए आप ग्रुप, मतलब ग्रुप में कितने पर्सन है, 50% है। तो 50% मतलब इसमें हिंदी वाले भी है और इंग्लिश वाले भी है। तो जो यूनियन जो हुआ ये क्या हुआ, 50 हो गया। जहाँ सेपरेशन की बात होती है, हिंदी पर्सनल है तो वहाँ पे क्या हिंदी है, मतलब 25 लोग हिंदी हैं तो एन हो गया। यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश में बताया था, जो एंड आता है वहाँ क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन वाली जो वैल्यू है वो 25 रखी। जो फाइंड आउट करनी है हमें इंग्लिश वाली फाइंड करनी है, और हमने फार्मूला लगाया और सोल्व करा, हमारा कल वाला क्वेश्चन बन गया। तो ठीक है, इसी के साथ हमारे आज का जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उनके देखकर आपको बाकी क्वेश्चन सोल्व करना है। और आपको क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो आपको हमसे पूछना है। जय हिंद, जय भारत।